आज जो हम लोग राइटर शुरू करने जा रहे हैं इज अ फेमस renowned अमेरिकन पोएट जॉन एशबरी। इसको अमेरिका के अंदर इसके हवाले से मतलब मुख्तलिफ ओपिनियंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मोर और लेस ये अमेरिका और अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री का ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। बड़ी मजबूत अमेरिकन लिटरेरी वॉइस हम से इसको अपने काम की वजह से 1975 में पुलिट्जर प्राइज जो है वो मिला। फिर इसी तरह से नेशनल बुक अवार्ड इसको मिला। फिर नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड इसको मिला। 1984 में इसने बुलिंगन प्राइज जो है वो जीता हुआ। 85 में मैकआर्थर प्राइज जो है वो इसके काम की वजह से जो है वो इसको मिला। ये मोर और लेस चांसलर रहा है एकेडमी ऑफ अमेरिकन पोएट्स। इसकी पैदाइश जो है वो रूचेस्टर न्यूयॉर्क में 1927 में 19 किताबें इसने पोइट्री पर लिखी और प्लेंटी ऑफ अवार्ड्स जो हैं वो बीइंग राइटर इसको मिले। तो इसके काम को अमेरिका में न सिर्फ सराहा जाता है बल्कि अमेरिका से बाहर भी इसके काम की जो है वो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन। 1927 में ये आने वाला जो राइटर था दुनिया में उस दौर में आया जब पूरी दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन का सामना, द ग्रेट डिप्रेशन। और ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये मोर और लेस इकोनॉमिक डिप्रेशन था। जिस वक्त दुनिया की अक्सरियती इकोनॉमीज जो थी वो बैठ चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट कुछ देर के बाद आ रही थी। एक कोलैप्स का समा था, अफरा तफरी। ये जो अफरा तफरी थी जिसको एशबरी ने 1927 से लेकर 1950 तक बड़ा कीनली ऑब्जर्व। ये हार्डली 12-13 साल का रहा होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई और सेनेटर जोसेफ मैकार्थी जब मैकार्थी हेयरिंग्स शुरू होने तक ये अपनी जवानी को पहुंचे। एक तरह से जो इंटरनेशनल सिस्टम में खौफ की फिजा थी, एशबरी में उस खौफ की फिजा में आपको लिहाजा
इसके काम के अंदर वो जो अपने एरा के हवाले से खौफ था, वो जो पेन्स थी, वो जो सफरिंग्स थे, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हुई, वो पूरी शिद्दत के साथ हमें नजर आती है। यही वजह है कि कुछ लोग इसकी पेंटिंग्स को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी कहते हैं। इसकी सॉरी बात चाहता हूं, इसकी पोइट्री को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का भी नाम दिया है। असल में जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बात करते हैं तो उसमें more or less it is on to the will of the observer or the reader कि वो उसमें से क्या मीनिंग ड्राइव करता है। तो कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि his poems are abstract paintings in verse, अल्फाज के अंदर ये abstract paintings, बहुत मतलब जबरदस्त बात है कि आप इसकी पोएम्स को किसी भी दौर में आप इररिलेवेंट नहीं समझते, ये हर दौर में रेलेवेंट है, ये हर दौर के अंदर मतलब आप इनकी एप्लीकेशन तलाश कर लेते हैं। और खास तौर पर मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा में जो एंग्जाइटी है, जो प्रेशर है, जो सफरिंग्स है, वो क्लियरली एंग्जाइटी, प्रेशर और सफरिंग पूरी तरह से उसकी पेंटिंग्स और उसकी पोइट्री के अंदर जो है एड्रेस है, पूरी तरह से उसमें जो है वो है। So being an artist, ये अपने कंटेम्परेरीज में ये सबसे ज्यादा एक्सेल है।